राघव एक मेहनती और ईमानदार युवक है जो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है। उसकी जिंदगी में चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं और वह बार बार असफलताओं का सामना करता है। बावजूद इसके राघव कभी हार नहीं मानता और हर दिन पूरी लगन से अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश करता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की कठिनाइयों के बीच भी वह उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखता है। राघव की कहानी संघर्ष और दृढ़ता की मिसाल है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। राघव के मन में निराशा और आत्मसंदेह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह बार बार अपनी किस्मत और अपनी क्षमता पर सवाल उठाता है, जिससे उसके भीतर असुरक्षा की भावना गहराती जाती है। बार बार असफलताओं का सामना करने के बाद उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इन भावनाओं का बोझ उसके मन पर भारी पड़ता है, जिससे वह अकेला और हताश महसूस करता है। राघव की यह मानसिक स्थिति उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगती है और वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठता है। राघव अपनी बिना उद्देश्य की यात्रा में एक शांत वन मठ तक पहुंचता है। वहां वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध को देखता है। वातावरण में गहरी शांति और सुकून व्याप्त है, जिससे राघव का मन भी सहज रूप से शांत हो जाता है। बुद्ध की उपस्थिति और उनका ध्यान राघव को आकर्षित करता है और वह कुछ समय के लिए वहीं ठहर जाता है। यह मुलाकात राघव के जीवन में एक नया अनुभव लेकर आती है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बुद्ध ने राघव को एक तेल के दीपक के रूपक द्वारा सहजता से मार्गदर्शन किया। उन्होंने समझाया कि जैसे दीपक की लौ हवा या हलचल से बुझ सकती है, वैसे ही हमारे भीतर की अशांति भी हमारे विकास की राह को रोक सकती है। आंतरिक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है ताकि जीवन की चुनौतियों के बीच भी हमारी प्रगति बनी रहे। जब मन शांत और स्थिर होता है तो हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का संदेश है कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है और हमें अपने भीतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने राघव को एक बढ़ती हुई बरगद की नन्ही पौध का उदाहरण देकर धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी प्रगति समय के साथ होती है। कठिन समय में पौधे की जड़ें जमीन के भीतर मजबूत होती रहती हैं, भले ही बाहर कोई बड़ा परिवर्तन न दिखे। इसी तरह हमारे जीवन में भी चुनौतियों के दौरान अंदरूनी विकास और मजबूती होती है। बुद्ध ने राघव को यह सिखाया कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। बाहरी परिणामों से पहले भीतर की तैयारी और मजबूती जरूरी है। राघव को अब यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। वह अपने भीतर मजबूती और सहनशीलता का निर्माण कर रहा है, जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। उसकी निरंतर कोशिशें उसे मानसिक रूप से मजबूत बना रही हैं। यह प्रक्रिया उसे आत्मविश्वास और धैर्य सिखा रही है। राघव जानता है कि यही गुण भविष्य में उसकी सफलता की नींव बनेंगे। बुद्ध का अंतिम संदेश हमें धैर्य और आत्मदया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वे यह विश्वास दिलाते हैं कि कठिनाइयों के समय में जो विकास और सीख हमें दिखाई नहीं देती, वही आगे चलकर हमारी सफलता की नींव बनती है। संघर्ष के दौरान हम अक्सर अपने प्रयासों को कम आंकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम मजबूत और समझदार बनते जाते हैं। बुद्ध हमें आश्वस्त करते हैं कि यह अदृश्य प्रगति अंततः अडिग सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करें और स्वयं के प्रति सहानुभूति रखें, क्योंकि यही रास्ता सच्ची उपलब्धि तक पहुंचाता है।